वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 2024 की बात करेंगे। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा और क्लास के साथ साथ आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ताकि आप सभी को अपने प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग पाए कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी से कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता के बात करें स्टूडेंट की किस काल में पड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी के सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता बात करें या हड़प्पा सभ्यता, उसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते एंड सिंधु सभ्यता में बात करें जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ तो वहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ देखने को मिले थे जो कि खुदाई करते समय प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। स्टूडेंट ये जो मॉडल पेपर बनाया गया आप सभी के 2024 के एसएससी जीडी के सिलेबस को एक देखते हुए इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है, जिसमें कि आप सभी के उन सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जो कि आप सभी के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का कथकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुचिपुड़ी नृत्य की हम बात करते तो ये जो नृत्य हो जाता है आप सभी के आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि रामा देवी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 4 है। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। आप सभी को बता दूं कि आप सभी के 2024 के न्यू अपडेट सिलेबस में बुक एंड ऑथर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी का चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऐसा कौन से जो है जिसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर है 6 नंबर कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार के बात करें आपसे के बड़े बड़े जो देखने को मिल जाते हैं चार मीनार एंड आपसे को बाकी सारे चीज़ है, तो उससे भी आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे।
राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर है 7 नंबर। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी। तो कौन सी समिति को गठित की गई थी? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अगर आप सभी को दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप सभी का प्यार मिलता रहे। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वो था आप सभी के गुप्त वंश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात करें स्टूडेंट की किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पिंगली वैक्या जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक बार यही प्रश्न आपसे कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो आप सभी को अगर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन जो है वो जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ठीक है ना। और ये भी प्रश्न आपसे भी जरूर बताइएगा कि उसके जो अशोक चक्र होते हैं उसमें तीलियों की संख्या कितना होता है। ये भी प्रश्न आपसे के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा के बात करें तो आप सभी के निशानेबाजी से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें प्रथम आयोजन का तो ये हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचा नदी बांध की बात करें कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टिहरी बांध। टिहरी बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण करवाया था? यानी कि उस शासक का नाम बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने तुगलमा नीति के बात करें किस युद्ध में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिटोरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी का स्टूडेंट प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है 16 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ से स्टार्ट हुआ था और बिहार में इसके नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट था जो कि आप सभी को मैंने बता दिया।
एंड 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि जेम्स अल्ट्रम व डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट बात करें नगर का, तो 17 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिस किसी में मिजोरम नहीं लगता है। सीमा में मिजोरम नहीं लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें कौन प्रकाशित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं, तो कौन से करते हैं, तो ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी की भारत के महान्यवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय परिषद सांसद कहलाती है, तो ये कहलाता है कि हो जाएगा विधायकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12 माह की रचना किसने की थी। तो 12 माह की रचना की बात करें किसने किया था, तो आप सभी के मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी के 20 नंबर क्वेश्चन था कि मॉडल्स था, बाकी सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था, यानी कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किस लिए जीत गया था, तो ये जीता था तुगलनामा प्रथा का जो शुरुआत किया था, इसके कारण से इसे विजय प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न आप सभी का कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। अब दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को इस क्लास को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।